एवरीवन, आई एम आदिल सर वंस अगेन। और ट्वेल्थ में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका नोटेशन के होता है। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम्स लॉ के बारे में कि दो चार्ज एक दूसरे से आर दूरी पर हों तो उनके बीच जो जनरल बात करें हमें नहीं पता कि मीडियम क्या है, तो जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के इंटू Q1 Q2/R, जहाँ पर के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और अपसाइलन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अपसाइलन नॉट की एक वैल्यू होती है जो आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में, और के की वैल्यू हमने बताया था कि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। अगर एयर की बात की जाए तो जो के की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं ये बात करूं कि दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं, जनरल फार्मूला उनका ये है, यानी अगर कोई भी मीडियम हो तो, और अगर मैं ये मान लूं कि मीडियम एयर है तो उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उसका जो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह तो आपका 1 हो गया, Q1 Q2/R। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश है ये समझाने की डाइलेक्ट्रिक को, ये कांस्टेंट को। तो देखिए, अगर कोई मीडियम, ये हम कहेंगे कि ये किसके लिए लिखा, एयर के लिए, ये किसके लिए लिखा आपका, कोई भी मीडियम हो सकता है जनरल। तो अगर हम डिवाइड कर दें आपको डिवाइड कर दें इक्वेशन, इसे 2 मान लें और इसे इक्वेशन 1 मान लें, और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दें, तो देखिए एफ एयर अपान क्या आ जाएगा आपका, एफ मीडियम। तो कट पिट कर क्या बचेगा आप देखिएगा। अगर मैं पहले इसे एफ एयर की वैल्यू लिखूं तो ये लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये आर स्क्वायर है, छूट गया है, आर स्क्वायर, और एफ मीडियम वाला लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के भी रह जाएगा, और Q1/Q2 नीचे और आर स्क्वायर। एक मिनट स्क्रीन पे आ जा, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल, बचेगा सिर्फ क्या, कि एयर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कि मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं आपको थोड़ी देर के लिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं वाटर। देखिए, इसे आपको रटना है, कैसे आया ये नहीं आपको पता लगाना है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, यूनिट नहीं होती, हमने आपको पहले बताया था। तो आपको इससे रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर मैं कहूं कि दो चार्जेस वाटर के अंदर रखे गए हैं, पानी के अंदर रखे गए हैं आर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, जो भी फोर्स है, सब कुछ सिचुएशन वही हो, अगर वो हवा में रखे हो तो उनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो 80 टाइम्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप के की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो एयर में जो लगने वाला फोर्स है वो 80 गुना ज्यादा होगा उनके बीच जो वाटर में लगने वाला फोर्स है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है एक फैक्टर है। अगर इसे आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फैक्टर की तरह काम करेगा आपका, कि वो ऐसे देखिए, एयर अपान के इक्वल टू एफ मीडियम। अगर मैं कहूं कि एयर में लगने वाला फोर्स, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं जनरली, अगर मैं कहूं कि एयर में लगने वाला फोर्स 10 है, ठीक है, कितना है, 10 है, एयर में लग रहा है। अगर वही सारी सिचुएशन रखूं, वही दो चार्ज रखूं, वही दो दूरी रखूं और उसे एक मीडियम में रख दूं, जनरल मैं कोई भी मीडियम मान रहा हूं, एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो उस मीडियम में वो फोर्स कितना होगा, उस 2 से डिवाइड होके बच जाएगा कितना, 5। यानी अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो और अगर वो हवा में वो सारी सिचुएशन चार्जेस वाली और दूरी वाली जो थी, तो उस समय जो फोर्स लग रहा था उसमें 2 से डिवाइड होके फोर्स लगेगा, यानी कितना फोर्स लगेगा, 5 लगेगा।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप और आगे चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से आप ऐसे देख लें कि लिख सकते हैं कि एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी हवा में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उस मीडियम के लिए। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कहा था कि हवा में लगने वाला एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हमने बताया था वो 1 होता है। तो आप हवा में लगने वाला फोर्स ये ऊपर तो फिक्स है, नीचे मीडियम भी एयर ले लेंगे तो सेम फोर्स लगेगा, तो कट जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो आप रखेंगे तो दूसरा मीडियम आएगा। इस बात को थोड़ा और ध्यान से सोचिए कि अगर आप ये कह रहे थे कि हमने एक लेक्चर आपको पढ़ाया था कूलाम्स लॉ, थोड़ी सी बात यहाँ गौर करने वाली है कि कूलाम्स लॉ को पढ़ाते समय हमने कहा था जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ दिया लगभग वैसा ही कूलाम्स ने दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ निकल के सामने आ गया। देखिए तो आप, जो न्यूटन ने लॉ दिया था दो बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स का, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहां जो कांस्टेंट आया था वो कैपिटल जी है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हर जगह एक जगह होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, आपको पता है अच्छे से। तो अगर हम ये कहें कि दो बॉडी के बीच में एयर में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल 10, तो पानी में ले जाएंगे तो कितना लगेगा? तो भी 10 ही लगेगा। पानी के बीच में उसके बालू भी भर देंगे तब भी कितना लगेगा? 10 ही लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम बीच में है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दो चार्जेस के बीच में क्या मीडियम, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट आया है उस कांस्टेंट में एक टर्म आया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। इसलिए अगर आप मीडियम बदल देंगे तो सब कुछ सेम रखते हुए, वही दो चार्ज रखते हुए, वही दूरी रखते हुए भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी। और क्या होगी? उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होके आपको मिलेगी। जो एयर में फोर्स लग रहा था उससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डिवाइड होके मीडियम में मिलेगी। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन के करने के तरीके बताता हूँ और उसके बाद एक और अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो इतना ही रहने देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा और वो वीडियो आपको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।